नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक्र कुरु ओम नमो ते भगवते पक्षिणस्य पुष्कर्मशा देवतो जी मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति करा सर्व विनाशना सर्व विनाशना सचोत विनाशना सर्व चांदा विनाशना ओम राम ह्रीं गुरुरासिया उसे सर्व शांति कुरु ओम चिम फटकी मीडियम गाते गाते पर विनाश स्फोट स्फोट सेस्कनान कुरु परमतान चिन चिन परमतान बिंद बिंद छचा ओम फट सर्व शांति कुरु ओम ह्रीं शिव क्लीं मरमसिया उसे अनादि तेग मालिका ओम शिव शांति कुरु ओम आराम सी ह्रीं आगुरु ओम नमः सारा जगत विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथ नमः सर्व शांति कुरु। एक लड़की थी और लड़की बहुत परेशान थी और उसका पिता भी उससे परेशान था। अब दोनों एक दूसरे से परेशान थे और उसको जब गुस्सा आता था, क्रोध, तो बस सब कुछ भूल जाती थी। उसके पिता ने कहा कि एक लकड़ी का पटिया रहता ना, उस पर कील ठोकना है, जितने बार गुस्सा आए उतनी कील ठोकना। तो उसने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया और बहुत सारी कीलें ठुकती चली गई। उसके पिता ने कहा कि देखो, गिनो कितनी कीलें ठोकी हैं तुमने। और उसने जब गिनी तो उसके होश उड़ गए और उसको बहुत पछतावा हुआ। तो ऐसी जो कहानी है सिर्फ उस लड़की की नहीं है, सबकी कहानी है यही। एक बार फर्स्ट पार्ट में सुनाया था, आगे सुनाते हैं कि क्रोध को नरक का भूत भी कहा है ना। क्रोध के प्रभाव से व्यक्ति बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शक्ति सभी कुछ खो देता है। तो जब क्रोध आए तो अपना चेहरा भी अपन को आईने में देखना चाहिए। और क्रोध जब आए तो ऐसा नियम लो कि 1 घंटे बात करके टाल दो। जैसे जब भी किसी से कुछ विवाद हो रहा है तो क्या करना अपन को, वो स्थान छोड़ दो। इससे क्या होता है कि वो टल जाता है। तो टलने से क्या होता है कि फिर तो क्रोध के समय रुचिकर विषय का लेखन करें। जिस प्रकार ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, तो क्रोध क्या करता है, विरोधी को पैदा करता है। क्रोध में क्या होता है, जब भी गुस्से में होता है तो विरोधी पैदा हो जाते हैं। तो मतलब कई लोग तो क्रोध के समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस प्रकार तो क्षमा उसका दूसरा रूप है क्रोध का। क्या है क्षमा? कुएं का जल है जो कभी सूखता नहीं है। नकारात्मक सोच के माध्यम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो सींचना है मनुष्य को तो हृदय की धार से सींचो, खींचना है मनुष्य को तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की धार से जीत की अपेक्षा हार अच्छी है, जीत पाओ मनुष्य को तो प्यार से जीतो। तो इस प्रकार से क्रोध का नाग बड़ा जहरीला होता है, वियोग का क्षण बड़ा दर्दीला होता है। वाणी बीणा का काम करे, बाण का नहीं, क्योंकि वाणी का बाण बड़ा नुकीला होता है। इसी के माध्यम से शत्रु मित्र भी बन जाते हैं और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तो अपन कड़वे शब्दों को भी मीठा बना सकते हैं चाशनी में पाक करके। तो एक व्यक्ति था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। क्यों चलती थी? वो हर व्यक्ति को क्या बोलता था, आओ भगवान। तो मीठा बोलने से तो मित्र बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसलिए पतन के लिए अहंकार काफ़ी है और वचन के लिए कमान काफ़ी है। इसलिए कहते हैं छोड़ दो इनको, भगवान बनने के लिए क्षमा काफ़ी। तो क्रोध को क्षमा से ही जीता जाता है। तो पूरे देश भर में, विदेश में भी क्षमा वाणी मनाई जाती है। 1 बार 3 बार मनाना चाहिए। पहले भी बताया था कि प्रतिदिन मनाओ, उपदिन में 3 बार मनाओ। नहीं मना पाते तो सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार। साधु संत प्रतिकरण करते ना, चतुर्दशी के चतुर्दशी करते कि नहीं? तो चतुर्दशी को करते हैं, फिर 4 महीने में अष्टांगा की चतुर्दशी को करते हैं, फिर वर्ष में 1 बार दीपावली की जो चतुर्दशी आती है उस पर वार्षिक
हिसाब किताब लेखा जोखा करते हैं। इसी प्रकार से अपन को भी करना चाहिए। तो इस प्रकार क्रोध से दिल की धड़कन बन जाती है, रक्तचाप बढ़ता है, एनर्जी हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है और भी बहुत कुछ होता है। तो खुद को शांत रखें, स्वयं का वक्त और स्पेस दें और अगले की परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। तो क्रोध को काबू पाने के लिए धैर्य और समझदारी होना बहुत जरूरी। जब भी क्रोध आए तो धैर्य रखकर उसे रोकें। समता, आचार्य कुंदगोन स्वामी ने कहा है, समसत्तु बंधु बग्गो समसुय दुखो पसंद से समो समलोट कंचड़ों पूर्ण जीवित मरणे समो समलो। दोनों में समता रखना, कांच कनक में समता हो। एक और बहुत अच्छी गाथा आती है नियम सार में, आचार्य कुंदगोन स्वामी कहते हैं, किम का हड़ि बदवासो काय किलेसो विचितो वासो अजैन मोड़ पौधी समदारे दस समड़ से। बड़े बड़े उपवास कर लेना और खूब स्वाध्याय कर लेना, मौन रख लेना, सब व्यर्थ है समता के बिना। इसलिए समता की क्षमता जिसकी बढ़ जाती है वो महान बनता चला जाता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने कितनी समता रखी, कमठ 10 भाव तक उपसर्ग करता चला गया। तो इस प्रकार से क्रोध आने का कारण व्यक्तिगत सामाजिक अवमानना है। उपेक्षित तिरस्कृत ही समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते। अपने आप को जैसे कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। तो कई बार जो पति पत्नी में झगड़े होते हैं, समाज में झगड़े होते हैं, तो इसी कारण से सब होते रहते हैं। तो इस प्रकार क्रोध देने से, क्षमा देने से और क्षमा मांगने से चित्त निर्मल होता है। ये दोनों एक साथ इसलिए बता रहे हैं कि क्रोध तो सभी जानते हैं और क्षमा भी सभी जानते हैं। कई विषय ऐसे होते हैं जो बहुत विस्तार से बताना पड़ते हैं। जब उन बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं तो कई बार कई चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, लेकिन ये तो बहुत सरल है और सरल बनने के लिए यही सबसे बड़ा उपाय है। जब भी विवाद हो जाते हैं तो क्षमा मांग लो तो बस वो हल हो जाते हैं। विवाद होते हैं, क्षमा मांग लो तो शांत हो जाते हैं। क्षमा संलेखना के समय परिवार के सब लोगों से, अन्य लोगों से क्षमा मांगे। दीक्षा भी लेते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मचारी अवस्था में क्षमा मांगे। अब कुंडलपुर में दीक्षा हो रही थी, आर्य का दीक्षा, और लंबे लंबे सबके लेक्चर चलते हैं सब, क्योंकि माइक मिलता है, भीड़ दिखती है तो सबकी बोलने की भावना हो जाती है। अब बहुत टाइम लग रहा था, अंठावन दीक्षा होना, शाम हो जाए, हो सकता दूसरे दिन हो फिर दीक्षा। फिर हमने खबर भिजवाई, कोई ने हमसे बोला या हमें ने दिया, ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा। आचार्य जी खुश हो गए, क्योंकि शॉर्ट में, पहले भी शॉर्ट्स का ज़माना था तो शॉर्ट्स में जो काम करो ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि इतने सारे लोग बोलेंगे तो कैसे हो पाएगा। और आचार्य जी तो ऐसे ही करते थे, दीक्षा इकट्ठी देते थे, उसके बाद तो दीक्षा ही नहीं हुई, फिर बंद ही हो गई, है ना। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो क्रोध आता है, गुस्सा दंदनाता है, आवेश छटपटाता है। तो अहंकार आदमी का क्रोध का दमन थामने को उकसाता है। तो जीवन के बारे में सोचो, क्रोध अनावश्यक ही प्रतीत होता है। जो दूसरों के लिए उपयोगी नहीं बन सकता वह कभी योगी नहीं बन सकता। इसलिए दूसरों के लिए अपन को क्या बनना चाहिए? उपयोगी बनना। आज का व्यक्ति हमने देखा इतना स्वार्थी हो गया है, उसको बस अपना दिखता है, बस उसको अपने से मतलब होता है। जब भी कोई आयोजन होता है ना तो लोग कहते हैं बस हमें चढ़ाने को मिल जाए। एक व्यक्ति कहते पात्र बने हैं बड़े बड़े तो वही करें क्रियाएं, हम क्यों करें। शांति धारा करते तो हाथ लगाने को मना नहीं है, जो बोली ले रहा है बेचारा, जो पात्र बन रहा। एक जगह अभिषेक हुआ नए साल में, नए वर्ष पे, तो अभिषेक हुआ तो ऐसे कम होते हैं वैसे, लेकिन उधर ऐसा हुआ कि जिसने 1 लाख की बोली ली, मान लो वो अभिषेक नहीं कर पाया और दूसरे लोग अभिषेक करके चले गए। उसको दुख हुआ कि मैंने बड़ी बोली ली, इसलिए तो ये पात्र बनाए जाते, व्यवस्था की जाती। कई बार नाराज हो जाते, जैसे दूल्हा नाराज हो जाता है ऐसे सौधर्मेंद्र नाराज हो जाते। कई बार मैं हाथी पे नहीं बैठूंगा, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये व्यवस्था नहीं हुई, तो ऐसा हो जाता कई बार। एक बार, हंसना नहीं तुम हमारी बात पे, एक बार रामलीला हो रही थी कहीं पे और रावण को मरना था लेकिन मर नहीं रहा था,
तो लोगों ने बहुत प्रयास किया, रावण मर क्यों नहीं रहा, कहने लगा पहले पेमेंट करो फिर जोक है ये। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है कई बार कि कई बार पात्र बन जाते और ऐसा नहीं होता। तो फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है, मन में रखा हुआ क्रोध बैर बन जाता है। अब आंसुओं को पोंछिए और मुस्कुराइए, जो कुछ भी हो चुका है उसे भूल जाइए। दीवारें नफरतों की आप गिराइए, जैसे भी हो दिलों को दिल से मिलाइए। ये क्षमा वाणी के ऊपर है। तो इस एक बार सुनो, क्रोध हमारा शत्रु है जो मित्र बनकर आता है और हमें नष्ट कर जाता है। क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी है हिंसा, वह पीछे छिपी रहती है लेकिन कभी कभी आवाज़ सुनकर के बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का पिता भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध हाँ अभी बता। तो कभी कभी क्रोध आवाज़ सुन करके बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम अहंकार। क्रोध का पिता भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां, एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। और बेटा है ईर्ष्या, और इस खानदान की बहू है, हाँ ईर्ष्या इस खानदान की बहू है। इस परिवार में पोती है घृणा, हमेशा नाक के पास रहती है। और उपेक्षा क्रोध की माँ है। पूरे परिवार से मिलवा दिया, आप लोग परिचय देते ना अपने परिवार। क्रोध का भी पूरा परिवार होता है। तो इस प्रकार नाराजगी को आज ही दिल से मिटाइए कि गलतियों को हमने की, गलतियां जो हमने की उसे भूल जाइए। जो आज हमने सीख लिया नरमी ये सबक, फूलों की तरह आप भी मुस्कुराइए। तो इस प्रकार से हर एक से अपना मन दुख बताओ, अगर कुछ अनबन है तो आपस में मिटाओ। किसी से कुछ हो जाता तो बस सबसे अच्छा क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि बैर तो और बैर बढ़ाता है, आग में घी का काम करता है। लोग कई परिवारों में लड़ाइयाँ हैं, मिलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। कई बार तो भगवान से नाराजगी है, कई तो साधु संतों से, कई किसी से कमेटी से कुछ हो जाता है और महाराजों के पास ही आना बंद कर देते। और ये समझ लो, एक बार मैंने सुनाया था कि एक लड़का था, किसी दादाजी ने टोक दिया पूजन के समय। उसने कह दिया जब तक ये दादाजी रहेंगे मैं मंदिर ही नहीं आऊँगा। मतलब कैसे लड़के रहते। इसी आजकल कोई भी समस्या आती ना तो ज़्यादा बोलो ना तो ये भी दिक्कत है। युवा लोग आते ही नहीं हैं लड़के, कुछ समस्या आ जाती, विकल्प आ जाते, किसी को बुरा लग जाता है। कोई आहार में किसी को टोक दो आहार देने में या कुछ, तो वो आना बंद ही कर देता। बच्चे हैं तो बच्चे आहार देना बंद कर देते, उनको कुछ बोल दो। पाठशाला आना बंद कर देते हैं, संस्थाओं में मंदिरों में आना बंद कर देते, साधु संतों के पास आना बंद कर देते हैं। कई बार किसी के आहार नहीं होती तो वो आना बंद कर देता है। तो मतलब कितने सारे लोगों को विकल्प रहते हैं। ऐसे अब नहीं करना। तो खुद भी मांग लो माफ़ी और कर दो सभी को माफ़। मन का एक एक कोना कर दो क्षमा भाव के साथ साफ। तो गलती अपनी है या उसकी, क्यों करते हो हिसाब। क्षमा याचना करके कर लो मन की साफ किताब। तो अपनी जैसे दीपावली पर सफाई करते, पुताई करते, ऐसे ही साधु संत देखो प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, फिर जो बताए पहले उस हिसाब से क्षमा मांगते रहते सब। क्यों मांगते भैया? लोग कहते आपसे क्या गलती हुई। अरे सबको विकल्प हो जाते हैं, जैसे किसी से कुछ बोल दिया कर दिया तो बस क्षमा मांग लो। इस प्रकार आने जाने अनजाने से अब अक्सर सभी से होती रहती भूल। भूल जा उन भूलों को, वरना भूल चुभेगी वन के सूल। चाहे कितना भी किया हो अपराध महान, किंतु कोई भी दंड नहीं समझो क्षमा समान। तो
क्रोध होता है ना, तेजाब से भी अधिक खतरनाक होता है। इस प्रकार से अपन याद करते हैं जब कि वो जो अभी बात चल रही थी वो क्रोध की ही चल रही थी, पूरी करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो पतन के लिए अहंकार काफ़ी है, बंधन के लिए कमान काफ़ी है, इसलिए कहते हैं छोड़ दो इनको, भगवान बनने के लिए क्षमा काफ़ी है। तो दिल से मोह नहीं तोड़ा तो साधना बेकार है। क्रोध को नहीं जीता तो विजय भी हार है। हर मानव समझता है इस तत्व को, क्रोध मानव को मिलती हर जगह फटकार है। तो क्रोधी व्यक्ति की हर जगह लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ जाते वहीं झगड़ते रहते, वो झगड़ा झगड़ा झगड़ा, मतलब वो कहीं भी जाएंगे उनकी पटरी सबसे खाती नहीं, दूसरों को वो दोष देते हैं। इस प्रकार से क्रोध इंसान को शैतान बनाता है, क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है। अरे क्रोध के बहाव में आने वालों, क्रोध गुलशन को वीरान बना देता है। तो अशुभ तेज से स्वयं भस्म हो नहीं सुगति को पाया था, क्षमा रहित उस क्रोध भाव से महा कष्ट उपजाया था। तो पार्श्वनाथ की क्षमा देख लो, नहीं कमट पर क्रोध किया, बाह्य अभ्यंतर शत्रु जीते, केवल ज्ञान सु प्राप्त किया, सभी शत्रु भी मित्र बने फिर समो शरण की। इस प्रकार से क्षमा भाव का पर्व मनाने पहले सबको क्षमा करें, फिर हम मांगे क्षमा सभी से, मन में निर्बल भाव धरें। क्षमा नहीं जो करें शत्रु को, नहीं क्षमा है कहलाती, कसाय भावना इस जगत में बैर भाव को उपजाती। तो इस प्रकार से अपन को क्षमा मांग लेना चाहिए सबसे, और क्षमा कर भी देना चाहिए। इसलिए आपको मालूम है कि दीपायन जो मुनि का उदाहरण ऐसा आता है, हाँ सबको मालूम है, प्रासंगिक भी है। तो इस प्रकार से क्रोध रोके रुका ही नहीं, मुट्ठी में बना नहीं, कैसे मंजिल पे पहुंचेगा वो आज तक जो चला नहीं, बांटते बांटते कर्ण की गांठ में कुछ बचा ही नहीं, कितने सालों से घर में कोई खिलखिलाकर हंसा ही नहीं,